मैनेजर होता है क्या है? ये मैनेजर होता क्या है दोस्तों? मैनेजर वो होता है जो मैसी नेमार साथ खेल रहे होते तब भी चैंपियन लीग नहीं जीते, मैनेजर वो होता है। मैंने होता है कैलम भाई होते हैं चेल्सी, वो मैनेजर होता है। ये लुइस एनरिके क्या है यार, जिसने क्या कहते हैं 3 बार यहाँ सेमीफाइनल खेल लिया है और लगता है 2 बार फाइनल में जीत जाएगा। लगता है 1 बार तो जीत गया ना। ये होता है मैनेजर। चेल्सी के कुत्तों ओनर्स, समझ गए मैनेजर क्या होता है। अब आपको प्लेयर्स भी रिजेक्ट करने हैं। पहले तो मैच की बात करता हूँ। चेल्सी की बात तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल। ब्लू को आउट, ब्लू को आउट, घंटा। अब सुनो मेरी बात। ये मैच जो था, बैयर्न म्यूनिख को ऐसा नहीं था कि चांसेस नहीं मिले, चांसेस नहीं मिले, चांसेस मिले भैया, पर पूरा अलग ही टैक्टिकल था। आप देखो पहला मैच और दूसरा मैच, लुइस एनरिके ने उल्टा कर दिया सब कुछ। उसने कहा आप डिफेंडिंग में आओ, डिफेंडिंग में उसने ऐसा कर दिया, मौका ही नहीं दिया भाई। कि वो एंगल ही नहीं बन रहा था उनको गोल मारने का। आप कहोगे डियाज को नहीं मिला, केन को एंगल नहीं बन रहा था भाई। उनने अलग कर दिया, तमाशा अलग कर दिया उनने। अब आगे डिफेंडिंग में। तो ये होता है वाइज मैनेजर। जो मैनेजर होता है, जो कोच होता है, उसका फ़र्क होता है। अब यही तुम दे देना लियाम को, इस टीम को, ये रेलीगेट ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। क्या मजाक हो रही है यार। देख लो मैच कितना था, सही था मैच, ऐसा नहीं था। बोरिंग भी नहीं कहोगे इसको। क्योंकि अब जो था टैक्टिकल डिफरेंस आ गया था दोनों टीम में। पहले दोनों चढ़ के खेल लेती, पहले वाले में गोल मारने थे। अब उनको पता था पीएसजी को कि बैयर्न म्यूनिख भी भाई टीम है, तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि हम उनके घर में जा रहे हैं तो क्या करना होगा। तो उनने क्या किया, डिफेंडिंग वाला स्टाइल अपनाया और बहुत अच्छे से डिफेंड किया, मौका नहीं दिया। और वो डेम्बेले, जिसको क्या कहते हैं, बार्सिलोना ने कहा था झांटू हो गया ख़त्म, भेज दिया था, उसको बैलून बैलून पिला दिया, बैलून खिला दिया उस बार इनरिके ने। क्या प्लेयर बना के आया, कहते हैं ये तो इंजर्ड ही रहता है। आप समझ लो, ये कोच होता है जो मेंटेलिटी चेंज कर ले। आपके जो स्किल्स होता है वहाँ पर आपको खिलाया। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मैसी ले लो, रोनाल्डो ले लो, अबे पीछे कौन भागेगा, हैं मिडफील्ड का कौन करेगा। ये 11 प्लेयर का मैच है। ये थोड़ी कि आपको गोलकीपर से, साला हमारे वहाँ तो गोलकीपर से खिलाते हैं। गोलकीपर का मेन काम है भाई, स्टॉपर है वो, बॉल स्टॉप करनी है उसको। उसको क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट करना है, बहुत चीज़ें होती है गोलकीपर के हाथ में। ये थोड़ी भसड़ मचाना वहाँ पर कि पास दे देना ऐसे गंडी। पता नहीं पीछे से जो ऑब्सेशन था ना चेल्सी को, वैसे अच्छे कोच ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, मैन सिटी भी करती थी। बट दे हैव टू इवॉल्व, दे हैव टू चेंज। सब जानने लग गया वैसा होगा कि आप अब क्या है, गोलकीपर पे चढ़ जा रहे हैं लोग, उनको पता है थोड़ा सा हड़बड़ाहट होगी, गलती होगी, पेल लेंगे। ये मैच बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बट वॉज गुड मैच। अगर वैसे देखा जाए तो इसमें ब्रेन लगाया गया था, दिमाग टैक्टिकल लगाया था वहाँ पर। अगर हाँ, वो पेनल्टी वाला तो पता नहीं क्या हुआ था, वो तो भगवान ही जाने। मैं तो उन रूल को इतना समझता नहीं, कोई समझ भी नहीं पाएगा ये क्या गंदी रूल है, आई डोंट नो। नहीं तो म्यूनिक को मिल जानी चाहिए थी। ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। और पीएसजी फिर से फाइनल में, और आर्सेनल पीएसजी का रहेगा। और आर्सेनल पीएसजी में जो लोग कह रहे हैं कि पीएसजी फाड़, ऐसा नहीं भाई, आर्सेनल भी बहुत भयंकर टीम है। आर्सेनल डिफेंडिंग में अच्छी है, और डिफेंडिंग टीम से जो मतलब डिफेंडिंग अच्छी करती है उसमें पीएसजी लैग कर रही है। और ऐसा नहीं कि आप आर्सेनल जीत जाए, जीत सकती है भैया, 50-50 है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आर्सेनल ने पहले कुछ गोल खा लिए 45 में, 1-2 गोल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर आर्सेनल ने पहले मार दिया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो मिडफील्ड और डिफेंडर्स जो हैं आर्सेनल बहुत अच्छे हैं, है ना। अगर उनने मार दिया, पर ये 50-50 मैच है। और फाइनल में आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते भाई कि आप क्या कहते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। आधा पाधा किसने पाधा आपको पता है। चेल्सी ने भी जीत गई थी, जो कहते हैं पीएसजी को हरा नहीं सकता, चेल्सी को पेल देगी, पर चेल्सी जीत गई थी ना वर्ल्ड कप। तो ऐसे ही है। तो ये मामला है। तो ये तो यूएफए चैंपियन लीग है, इसमें तो आदमी गर्दा फाड़ेगा, अपना जिगरा निकालेगा। और हाई इंटेंसिटी है प्रीमियर लीग। थोड़ा मैं दे रहा हूँ प्रीमियर लीग को ज़्यादा काउंट कि भाई आर्सेनल जीत भी सकती है। हाँ, अगर आर्सेनल नहीं जीतेगी तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं जीतेगी, मैं सही बता रहा हूँ ऐसा। अब क्या जीत लेगी यार, बहुत करीब है, बहुत करीब आ गई भाई, बहुत करीब आ गई आर्सेनल। कब आई फाइनल में ये बताओ मुझे। फाइनल में आ गई आर्सेनल। कोई सुन रहा है, देख रहा है कोई? तो ये है, ऐसे मैच होने चाहिए। हम घूम फिर के बाद यहीं आती है, फिर चेल्सी में आती है। हम मर चुके हैं, प्लेयर्स हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, मैनेजर्स कोई आना नहीं चाहता है, वो जलेबी घुमाए जा रहे हैं। क्यों आएगा यार अपने कैरियर सैबोटाज करने। कैसे रही, कैसे लगा मेरी वो स्पेलिंग, सैबोटाज करने, वही वाली बात है। थोड़ा थोड़ा मैं सीख लेता हूँ आप लोगों से। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहने को कुछ है नहीं, मैं तो घूमने जा रहा हूँ भाई हर्षिल। अगर वहाँ से मुझको मौका मिलता तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो घूमूंगा, और क्या करूँ।
30 मई को हम देखेंगे फाइनल, ये वादा रहा, फाइनल देखेंगे।